Good morning, dear students. Open your book, chapter 3, The Basis of Human Behavior. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनकल्चरेशन. पेज नंबर 56. होपफुली कि आपको प्रीवियस टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर उनमें कोई भी क्वेरीज हो तो बेटा एनी टाइम आप मुझसे ले सकते हैं. हम बात कर रहे हैं एनकल्चरेशन की. पेज नंबर 57 पे है बेटा एनकल्चरेशन. एनकल्चरेशन क्या होता है? एनकल्चरेशन होता है जब कोई भी हमारी लर्निंग डायरेक्ट डेलिब्रेट होती है. मीन्स जब हमें कोई कुछ सिखाता नहीं है. मतलब जैसे कहते हैं ना, कई चीज़ों को सिखाया जाता है, उसके कई जैसे कि लाइक अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. तो एनकल्चरेशन होता है डायरेक्ट डेलिब्रेट टीचिंग, जिसे कोई भी कुछ सिखाता नहीं है, हम खुद ऑब्जर्व करके सीखते हैं. समाज में पेरेंट्स को या हम बात कर रहे हैं कि स्कूल में कहीं पे भी जो हम खुद से सीखते हैं देख के. सो एनकल्चरेशन रेफर टू ऑल लर्निंग दैट टेक प्लेस विदाउट डायरेक्ट deliberate teaching. We learn certain ideas, concepts and values simply because of their availability in our cultural context. फॉर एग्जाम्पल लाइक कि जैसे अब आपको ये पता है कि व्हाट इज़ वेजिटेबल, वेजिटेबल क्या है, व्हाट इज़ वीट, वीट क्या है, व्हाट इज़ सीरियल्स, है ना. सो व्हाट इज़ नॉन सीरियल. तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऑब्वियसली लेबल्ड होती हैं, तो इनको कोई सिखाता नहीं है, आपको खुद को ये देख के क्लियर हो जाता है. तो देयर आर सच एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एनकल्चरेशन. सो एनकल्चरेशन वेरी इजीली क्लियर हो रहा है कि जो कि ऐसी लर्निंग है जो हम खुद सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं और उसको सीखते हैं. These contents are culturally shaped by our preceding generations. In this sense, enculturation always refer to learning something that is already available. A major part of our behavior is the product of enculturation, in which families many complex activities like cooking and learning by observation. Like कि जैसे कहते कुकिंग है, इंडियन फैमिलीज़ में कुकिंग को सिखाया नहीं जाता है, बच्चे खुद इन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और सीख जाते हैं. लाइक हम बॉयज़ की बात करें, कार ड्राइविंग की बात करें, तो मैक्सिमम बॉयज़ खुद से ही सीख जाते हैं ऑब्जर्व करके ड्राइविंग. उनको स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना. सो ऑल्दो द इफेक्ट ऑफ एनकल्चरेशन आर ऑब्वियस, पीपल आर जनरली नॉट अवेयर ऑफ दीज इफेक्ट्स. They are also generally not aware of what is not available in the society to be learned. This lead to an apparent paradox that people who are most truly encultured are often the least aware of their cultural roles in modeling them. Next is socialization. Socialization क्या है? Socialization है, कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग एक क्या कहते हैं सोशल बीइंग है. सोशल बीइंग है ह्यूमन बीइंग. तो कहते हैं कि समाज में रहते हुए हमें बहुत से रूल रेगुलेशंस और नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, और समाज में रहते हुए हम बहुत कुछ सीखते भी हैं. और जो सोशलाइजेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती जाती है ना. जो हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा, फिर वो हमें आगे सिखा रहे हैं, हम आगे सिखाएंगे फिर अपने बच्चों को, है ना. दैट इज़ सोशलाइजेशन. कि समाज में किस तरीके से रहना होता है, समाज के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको किस तरीके से फॉलो करना होता है. So, socialization is a process by which individuals acquire knowledge, skills, and dispositions which enable them to participate as effective member of group and society. It is a process that continues over the entire lifespan. एक ये ऐसा प्रोसेस है सोशलाइजेशन, जब तक हम जीते हैं तब तक ये चलता है, समाज के साथ हमें चलना पड़ता है. And through which one learn and develop ways of effective functioning at any stage of development. Socialization form the basis of social and cultural transmission from one generation to the next. It is failure in an society may endanger the very existence of that society. सो सम टाइम कहते हैं कि हम समाज में रहते हुए हम ये देखते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल फॉर अ फार ग्रेटर
repetitive behavior, then they are exhibit. We begin life in a particular social context and where we learn to make certain responses and not others. The most clear example offer linguistic behavior. Linguistic behavior होता है जैसे हम बात करते हैं, लिंग्विस्टिक होती है लैंग्वेज। कहते हैं कि जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम उसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे हम अब पंजाबी एरिया में बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहाँ के लोग मैक्सिमम पंजाबी यूज़ करते हैं बोलने में, है ना। अगर हम इधर रोहतक की साइड चले जाएं या बहादुरगढ़ देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग हरियाणवी बोलना पसंद करते हैं। कहते जैसा हमारा कल्चर होगा, जैसा हमारा समाज होगा, हम वही लैंग्वेज को ऑप्ट करेंगे और वही हम बोलेंगे। कहते सम टाइम हमारे कुछ ऐसे भी इमोशंस होते हैं या ऐसे कुछ हमारे एक्सप्रेस जो कि हम हर किसी के आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमें सप्रेस्ड हो जाते हैं। समाज में कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिलायबल नहीं मानी जाती हैं, अच्छी नहीं मानी जाती हैं, हमें उन इमोशंस को दबाना पड़ता है अपने, है ना। सो the probability of our behaving in a particular way is greatly affected by people who relate to us. Anyone who possess power related to us and can socialize us, such people are called socialization agents. कहते कि कई socialization agents हैं हर ह्यूमन बीइंग के, तो वो जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो क्या होते हैं, हमारे सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं। जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स, है ना, पीयर ग्रुप हो गया हमारा। तो इनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, चाहे वो अच्छा सीख रहे हैं चाहे वो बुरा सीख रहे हैं, पर ये हमारे सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं। So the process of socialization is not always a smooth transmission, but the individual and the socialization agent, it sometimes involves conflicts. In such situations, not only are some responses punished, but some are also blocked by the behavior of others in effective ways. At the same time, several responses need to be rewarded so that they require greater strength. Thus, reward and the punishment serve as basic means for the achieving the goals of socialization. In this sense, all socialization seems to involve efforts by other to control behavior. तो very easily clear कि सम टाइम कहते कि जो सोशलाइजेशन इतना स्मूथ ट्रांसमिशन नहीं होता है। सम टाइम क्या होता है कि जो हमारे सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं, तो हमें सम टाइम कुछ सिचुएशंस में हमें पनिश भी किया जाता है, कुछ सिचुएशंस में हमें रिवॉर्ड भी मिलता है ना। जब रिवॉर्ड मिलता है तो हमें ग्रेटर स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ, मुझे इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था या इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने कौन से बिहेवियर को कंट्रोल करना है। सो socialization, although primarily consists of deliberate teaching for producing acceptable behavior. Socialization एक deliberate teaching है जो कि acceptable behavior को सिखाती है. The process is not unidirectional. Individual are not only influenced by their social environment, but they also influence it. In societies that comprise many social groups, individuals may choose those to which they wish to belong. With increased migration, individuals are not only socialized once, but are often re-socialized differently in their lifespan. This is known as a acculturation, which we will discuss later in this chapter. अभी हम socialization पढ़ रहे हैं, acculturation हम पढ़ेंगे next टॉपिक्स में जो हमारे आएंगे. सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन वी फाइंड बिहेवियरल सिमिलैरिटीज विद इन सोसाइटीज एंड बिहेवियरल डिफरेंसेस अक्रॉस सोसाइटीज. बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल. दोनों प्रोसेस ही ऐसे हैं जिसमें हम एक दूसरे से सीखते हैं, लोगों को देख के सीखते हैं. कुछ में जैसे अब हम बात करें सोशलाइजेशन में हमें सिखाया जाता है, एनकल्चरेशन में हम खुद सीखते हैं. सो इन दिस केस ऑफ एनकल्चरेशन टीचिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस. एनकल्चरेशन मीन्स एंगेजमेंट ऑफ पीपल इन देयर कल्चर. सिंस मोस्ट ऑफ द लर्निंग टेक प्लेस विद आवर एंगेजमेंट इन आवर culture, socialization, and can be easily subsumed under the process of enculturation. So a good deal of our learning involves both enculturation and socialization. Language learning is a good example. While a lot of language learning takes place spontaneously,
There is also certain amount of direct teaching of the language, such in grammar courses in elementary books. On the other hand, learning of language other than the mother tongue, such as learning of Hindi by a European child or of French by a child in India, is completely a deliberate process. So नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन एजेंट्स. जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि सोशलाइजेशन एजेंट्स कौन से हैं. पेरेंट्स हैं, पीयर्स हैं. पीयर ग्रुप होता है हमारा फ्रेंड सर्कल. और हम बात कर रहे हैं फैमिली है तो पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो बच्चे का फर्स्ट स्कूल तो पेरेंट्स ही माना जाता है, फैमिली मानी जाती है. सो पेरेंट्स से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. अगर किसी गलत चीज़ के लिए हमें वो डांट रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए हमारी प्रेज़ कर रहे हैं, कहीं बाहर हम जा रहे हैं, हमें वहाँ पे किस तरीके से दूसरों के साथ रिएक्ट करना है, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है. पेरेंट्स के लिए भी एक ये चैलेंज होता है कि किस तरीके से वो अपने बच्चे की नर्चरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से उसको सिखा रहे हैं. उनके भी बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहते हैं बच्चे को सिखाने के. एज वेल एज पेरेंट्स की कंडीशन पे डिपेंड करती है कि वो किस कंडीशन में रह रहे हैं. पॉवर्टी, इलनेस, जॉब स्ट्रेस, नेचर ऑफ फैमिली, या फिर हम बात कर सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंटल प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं बच्चे की सोशलाइजेशन में. नेक्स्ट इज स्कूल. स्कूल का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले है. बच्चा जब स्कूल में जाता है, स्कूल एक इम्पॉर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंट है एक बच्चे के लिए. बच्चा कैसे स्कूल में जा रहा है, टीचर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और एज वेल कि स्कूल में जाने के बाद जो उसके कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, लाइक रीडिंग, राइटिंग, डूइंग मैथमेटिक्स, बट ऑल्सो मैनी सोशल स्किल्स लाइक वेज ऑफ बिहेविंग with elders and age mates, accepting roles, fulfillment of responsibilities, several other positive qualities, and such as self-initiative, self-control, responsibility, creativity, many qualities and many skills and knowledge children acquire in school, either through curriculum or interaction with teachers and peers, also get transferred to other domains of their life. Many researchers believe that a good school can altogether transform a child's personality. That is why we find that even poor parents want to send to their child to a good schools. नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले है. अगर बच्चे का पीयर ग्रुप अच्छा है तो वो उसमें से अच्छे स्किल्स एक्वायर कर रहा है. अगर बैड है तो बच्चा जो भी स्किल्स एक्वायर कर रहा है वो बहुत गलत हैं. लाइक ऑन द chief characteristics of the middle childhood stage is the extension of social network beyond home. Friendship acquires great significance in this subject. It provides child not only with a good opportunity to be in company of others but also for organizing various activities like play collectively with the members of their own age. Qualities like sharing, trust, manual understanding, role acceptance, and fulfillment development in interaction with peers. Children also learn to assert their own point of view and accept and adopt to these of others. Development of self identity is greatly facilitated by the peer group since communication of children with peer group is direct process of socialization is generally smooth. लास्ट इज़ मीडिया इन्फ्लुएंसेस. आजकल सबसे ज़्यादा इसका रोल प्ले हो चुका है. हम देख रहे हैं ना, मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है आजकल के यूथ के ऊपर. टीवी देख रहे हैं, वो सिनेमा देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं. तो यूथ जो हमारे हैं, एडोलेसेंट एज के लोग हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है. उन्हीं को ही वो फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्लचरेशन. एक्लचरेशन क्या है? एक्लचरेशन रेफर टू कल्चर एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद अदर कल्चर्स. एक्लचरेशन है जब कोई भी इंडिविजुअल दूसरे कल्चर के साथ कांटेक्ट करता है, जो उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसे हम एक्लचरेशन कहते हैं. सो कांटेक्ट में बी डायरेक्ट व्हेन वन मूव्स and settled in a new culture, or indirect
through media or other means. It may be voluntary, अपनी इच्छा से भी हो सकता है, और sometime किसी जॉब की वजह से भी हो सकता है, ट्रेड की वजह से भी हो सकता है, लाइक किसी को कंट्री चेंज करनी पड़ रही है, या ट्रेनिंग की वजह से अब्रॉड जाना पड़ रहा है, या कुछ ऐसे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिफ्यूज हो सकता है, या इन बोथ केसेस पीपल ऑफन नीड टू लर्न ऑल्सो. They do learn something new to negotiate life with people of other cultural group. For example, during the British rule in India, many individual and groups adopted several aspects by British lifestyle. They preferred to go to English schools, take up salaried jobs, dress in English clothes, and speak English language, and change their religion. It is enculturation. एनकल्चरेशन कभी भी अपनी इच्छा से भी हो सकती है और कभी मजबूरी की वजह से भी हो सकता है. सो एनकल्चरेशन कैन टेक प्लेस एनी टाइम इन वंस लाइफ. whenever it occurs, it requires relearning of norms, values, disposition, and pattern of behavior. Changes in these aspects require re-socialization. Sometimes people find it is easy to learn new things, and if their learning has been successful, shifted to their behavior easily. बट सम टाइम ऐसा होता है कि ईजीली वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है न्यू कल्चर को, तो उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं. इट इज़ नॉट एज वेल स्मूथ प्रोसेस. ऑन द अदर हैंड, इन मैनी सिचुएशन पीपल एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन डीलिंग विद न्यू डिमांड्स ऑफ चेंज. दे फाइंड डिफिकल्ट एंड थ्रोन इन टू अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. दिस situation is relatively painful as it lead to experience of stress and other behavioral difficulties by acculturating individual and groups. So psychologists have widely studied how people psychologically change during acculturation. For any acculturation to take place, contact with another culture group is essential. This often generates some sort of conflict. Since people cannot live in a state of conflict for a long time, they often resort to certain strategies to resolve their conflicts. For a long time, it was felt that social or cultural change oriented towards modernity was uniconditional, which meant that all people confronting the people of change would move from a traditional state to the state of modernity. However, studies carried out with immigrants to Western countries and native or tribes people in different parts of the world have revealed that people have various options to deal with the problem of acculturative changes. Thus, the course of acculturative change is multi-directional. So, there are some strategies. कुछ strategies पढ़ रहे हैं हम अभी यहाँ पे, जो कि acculturation के लिए रोल प्ले करती हैं. So, come to the strategies which are linked with acculturation. These strategies are integration, assimilation, separation, and marginalization. So, what is integration? Integration is referred to an attitude in which there is an interest in both maintaining one's original culture and identity while staying in a daily interaction with other culture group. मीन्स इंटीग्रेशन होता है कि जब पर्सन खुद विलिंगली अपने कल्चर को भी मेंटेन करता है, उसमें भी इंटरेस्ट रखता है, एज वेल एज दूसरे ग्रुप के साथ या दूसरे कल्चर के साथ भी लिंक्ड रखता है और दोनों कल्चर को इक्वली मेंटेन कर सकता है. Next is assimilation. It refers to an attitude which people do not wish to maintain their culture identity. Assimilation में पर्सन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन ना रख के दूसरे कल्चर की आइडेंटिटी को मेंटेन रखना ज़रूरी समझता है और अपने कल्चर को भूल जाता है. सेपरेशन है कि पर्सन जो है अपने कल्चर से सेपरेट नहीं हो सकता और दूसरे कल्चर के साथ या दूसरे कल्चर के लोगों के साथ ईजीली मीन्स मैनेज नहीं कर सकता. Marginalization, it refers to an attitude in which there is little possibility or interest in one's culture maintenance and little interest in having relations with other culture groups. In this case, people generally remain undecided about what they should do and continue to stay with a great deal of stress. You have read in this chapter that human behavior is not fully under the control of biological factors alone.
सो मार्जिनलाइजेशन है एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें लिटिल पॉसिबिलिटी होती है इंटरेस्ट की, कि वो पर्सन दूसरे कल्चर में भी इंटरेस्ट रखे, या इजीली वो अपने कल्चर को छोड़ नहीं पाता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है और कंटिन्यू टू स्टे विद अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस। विद दिस बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपने नोट डाउन करने हैं, एज वेल एज इस चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस हैं जो आपने नोट डाउन करने हैं अपने नोट्स में। इस चैप्टर में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क एनी टाइम, एंड डॉक्यूमेंट्स में मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाल दूँगी। ओके, आप वहाँ से कर सकते हैं, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।